बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, बात को इसी जगह से आगे लेके चलते हैं। आज हमने थर्ड चैप्टर का आगाज करना है एंड थर्ड चैप्टर जो है दैट्स अबाउट गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर। आप माशाल्लाह जानते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज गैस। बेटा देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से हैं आप जानते हैं जी? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज गैस। द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑन अर्थ इज सॉलिड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ऑन अर्थ जो सबसे ज्यादा अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज सॉलिड, while most abundant state in universe that is plasma। यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है मैटर, वो प्लाज्मा है। अब लिक्विड्स आर लेस कॉमन, लिक्विड्स इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। उसकी वजह क्या है बेटा? लिक्विड एक खास रेंज ऑफ टेम्परेचर में पाए जाते हैं। वो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है बेटे? आपको दिख रहा होगा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए वाटर आपके सामने आ गया। वाटर जीरो से पीछे अगर आप गौर कीजिए तो जीरो से पीछे वाटर क्या है? सॉलिड स्टेट में। और जीरो से आगे क्या है? लिक्विड, ठीक है। ये देखिए ये लिक्विड स्टेट में। और 100 से आगे क्या है? गैसियस स्टेट में। यानी 0 से 100 तक जो है वाटर, वो सिर्फ इस टेम्परेचर रेंज में लिक्विड है। 0 से पीछे जितना मर्जी टेम्परेचर ले जाएं हमेशा सॉलिड रहेगा। 100 से आगे जितना मर्जी टेम्परेचर ले जाएं हमेशा वाटर स्टीम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जी बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। Can I look at the properties of gases, liquids and solids? जो kinetic molecular theory of gases है वो हमें हेल्प करती है to understand their properties। अब हम properties of gases की तरफ आ गए बेटा। properties of gases में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, और जितनी भी स्पेस उन्हें मिलती है तो उसे ऑक्यूपाई कर ले। इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ। जैसे आप कभी बात करें गैस के सिलेंडर की, हॉस्पिटल में गैस का सिलेंडर होता है, आप जानते हैं उसका वॉल्यूम है, फर्ज कर लें 20 डेसीमीटर क्यूब, और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है साथ बिल्कुल खाली, ठीक है। क्या किया जाए, मैं आपको सामने जरा उसको शो कर देता हूँ कि दिस इज वन सिलेंडर और वो है 20 डेसीमीटर क्यूब का, और इसके अंदर ऑक्सीजन है। एक और सिलेंडर है वो भी 20 डेसीमीटर क्यूब का, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, वेकेंट है। क्या है कि अगर इसके वाली गैस को अगर आप इसमें ट्रांसफर करना चाहें, आप इन दोनों सिलेंडर्स को ये पाइप से जोड़ दें। पहले वॉल्यूम 20 था, अब वॉल्यूम 20 प्लस 20, अब वॉल्यूम 40 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। अब एक और खाली, लेकिन अब इसमें भी ऑक्सीजन होगी, ठीक है। आप एक और खाली सिलेंडर इसके साथ जोड़ दें, ये ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दें पाइप से, ठीक है। तो इसका भी अगर वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब है तो अब टोटल वॉल्यूम जो है वो 60 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये जो 60 डेसीमीटर क्यूब है वो वॉल्यूम जरूर फैल गया है, लेकिन गैस की अमाउंट जो क्वांटिटी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। जी बेटा, आगे चलते हैं बेटा। गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस की शेप डेफिनेट नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जस्ट लाइक द लिक्विड। बेटा आप पानी को परात में डाल दें, परात के जैसा हो जाएगा। डोल में डाल दें, डोल के जैसा हो जाएगा। आप उस पानी को, सॉरी पानी की मैं बात कह रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट गैस। यानी जिस तरह की सिलेंडर की शेप होगी, जैसा कंटेनर होगा
वैसी ही शेप होगी गैसेस की भी, और वो आगे चल के बता रहा है जस्ट लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स में भी ऐसे ही होता है। अब गैसेस हैव लो डेंसिटीज, आप जरा तवज्जो फरमाइए। छोटे होते हैं, बड़े बच्चे शरारती होते हैं, क्या करते हैं, बोतल पी रहे होते हैं कोक की, 7 अप की, तो उसके अंदर ना फूंके मारे होते हैं, फूंक फूंक कर। तो जब उसके अंदर फूंके मारे होते हैं तो नतीजा क्या होता है, वो जो फूंक होती है वो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है। वो गैस बॉटल के नीचे नहीं रहेगी, वो उसमें से निकल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो वो बबल थ्रू कर जाती है गैस, गैस उसमें से निकल के बाहर आ जाती है। और वही वो बात कह रहा है, बिकॉज ऑफ द सेम दीज बबल थ्रू द लिक्विड एंड टेंड टू राइज अप, कि जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में से बबल थ्रू करके ऊपर निकल आती है। इंटरेस्टिंग। गैसेस कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। बेटा डिफ्यूज के बारे में तो आप सब जानते हैं। परफ्यूम आपने लगाया हुआ है, आप जिस कमरे में दाखिल होंगे वो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो आपके कपड़ों से डिफ्यूज करके लोगों के नॉस्ट्रल्स तक पहुंचेगी। तो दिस इज डिफ्यूजन। एक और मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, ये तो खुशबू हो गई। बेटा आप अगर सड़क पे जा रहे हो और आपके पास से एक कचरे वाली ट्रॉली गुजरे तो व्हाट हैपेंस, आप आपस में बातें कर रहे हो मामा के साथ या अबू के साथ, तो आप बातें करते करते यकदम आप ओह माय गॉड, वो जो बू आई है ना आपके पास, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो हो गया। अब ये जो इफ्यूज है ये आपके लिए एक नया फिनोमेना, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है व्हाट इज इफ्यूजन। बेटा ये आपने ऑब्जर्व किया हुआ है अपनी डेली लाइफ में इफ्यूजन किस तरह से होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कभी आपने गुब्बारा फुला के रखा हो रात को और सुबह आपने उसको पकड़ा हो, तो वो गुब्बारा रात को तो पूरे साइज का होता है, वो सुबह इतना सा हुआ, हालांकि आपने उसको पंचर नहीं किया। आप चाहे जहां आपने गुब्बारे में हवा भरी है और हवा भर के उसको धागा जितना मर्जी टाइट बांध लें, आप उसके वो जो सिरा है उसको मरोड़ के गिरा दे के टाइट कर दें, आप देखिएगा सुबह फिर भी उसका साइज कम हो गया। कहाँ चली जाती है उसके अंदर भरी हुई गैस, वो जो गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है बेटा वो उसमें से निकल जाती है आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ से निकलती है, उसी रास्ते से निकलती है जिस रास्ते से अंदर गई हुई है। आप जितना मर्जी मरोड़ शिरोड़ के उसको टाइट करके बांध लें, फिर भी उसमें इतना माइन्यूट सा सुराख जरूर रह जाता है जिसमें से गैस वन बाय वन गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, ठीक है। तो दिस फिनोमेना दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में तो होती नहीं है, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन जरा स्लो होता है। गैसेस में तो आपको पता है, आप कमरे में आए आपने एयर फ्रेशनर पकड़ा हुआ है, आपने 2-3 इधर उधर उसके पंप मारे हैं, फौरन पूरे कमरे में उसकी स्मेल जो है वो गैस होती है, वो फौरन फैल जाती है। लेकिन अगर आप बात करें एक बीकर में पानी लेके, आप उसमें एक स्याही का ड्रॉप डाल दें, आप पानी को हिलाएं ना, स्याही का ड्रॉप इतने से बीकर में भी वो टाइम लेगा आहिस्ता 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 डिफ्यूज होने में, ठीक है जी। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट इज गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस को दबाया जा सकता है, कैसे, इसकी भी बेहतरीन मिसाल आपकी डेली लाइफ में, आप गुब्बारे में हवा भरे आप उसको दबा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पता नहीं कभी वो देखा है या नहीं देखा, साइकिल में हवा भरने वाला पंप, वो जो पाँव के नीचे रख के उसको जोर लगा के हवा भरते हैं, उसमें भी जब आप हवा भरते हैं तो आप उसको कंप्रेस करते हैं, आप उसको दबाते हैं, इधर से दबाते हैं तो गैस हवा जो है वो क्या कहना चाहिए टायर के अंदर चली जाती है, ठीक है। क्यों गैसें कंप्रेस हो जाती हैं,
ये पांचवा पॉइंट जरा पढ़िए, कहता है क्योंकि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है जी, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, जब आप गैस को दबाएंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, तो वो जो एम्प्टी स्पेसेस पहले ज्यादा हैं वो रिड्यूस होके कम हो जाए। नो जी, गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये तजर्बा भी आपने डेली लाइफ में किया हो। गुब्बारों से सारे बच्चे छोटे होते खेलते रहे। गुब्बारे को अगर आप चूल्हे के पास ले जाएं तो वो फट जाता है, और गुब्बारे को अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो सुखड़ जाता है। चूल्हे के पास ले जाकर वो फट क्यों जाता है? उसकी वजह यह है कि गर्म होने से गैसें फैलती, जब गैस फैलेगी तो बेटा उसके पास गुंजाइश मौजूद नहीं होती दीवारों के पास प्रेशर को बर्दाश्त करने की, इस वजह से गुब्बारा फट जाता है। लेकिन ठंडा करने से फटेगा नहीं, ठंडा करने से उसकी जो दीवारों पे दबाव जो है, वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डोंट शो रिमार्केबल चेंज इन वॉल्यूम, उनके हाँ वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता ऑन हीटिंग और कूलिंग। जी, ये जो सातवां पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग, गैसों को अगर यकदम फैला दिया जाए तो उससे ठंडक। जो हेव है नहीं है। आप में से कभी किसी बच्चे ने दुकान पे खड़े होकर बहुत ठंडी बोतल पी है? पिए सर। दुकान पे खड़े हो, दुकान पे खड़े होके, बेकरी में खड़े होके, या किसी शॉप के अंदर खड़े होके, या शॉप के बाहर खड़े होके बोतल खोल के पिए। घर तो पीते ही रहते हैं, नहीं सर घर लाके पिए। घर ला के पिए, वहां नहीं। हाँ, मैं आपको बता दूं, बाज दफा ये होता है, आप बोतल पीना शुरू करते हैं, उसके अंदर पाइप लगाते हैं, पीना शुरू करते हैं, पीते पीते बोतल जम जाती है, हालांकि वो पहले जमी हुई नहीं होती। ये होता है, बाज दफा ये होता है, और ये बॉयज का एक्सपीरियंस ज्यादा है, बच्चियां इस एक्सपीरियंस से जरा महरूम रहती हैं। उसकी वजह क्या है कि बॉटल के अंदर गैस होती है दबी हुई, कंप्रेस हुई हुई। जब बॉटल को खोला जाता है तो उसके अंदर जो दबी हुई गैस होती है वो एक्सपेंड करती है, वो फैलती है। जब वो फैलेगी तो नतीजा क्या होगा? वो गैस फैलने के नतीजे में जो है वो कूलिंग होगी। जब वो कूलिंग होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि उससे वो बॉटल जम जाएगी जो पहले जमी हुई नहीं थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। यही इफेक्ट आपके घरों में एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर में भी इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको फ्रिज की मिसाल देता हूँ। आपके घरों में जितने भी फ्रिज हैं, उसकी अगर आप पिछली तरफ आप गौर करें तो एक इतना सा काले रंग का मोटा सा पुर्जा होता है। क्या नाम होता है जी उसका? जी, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। हाँ भाई सर आपने क्या पूछा? महिरा, आज बेटे आप ही जवाब दे दें। फ्रिज के पीछे एक बड़ा सा काले रंग का इतना सारा पुर्जा होता है, वो क्या होता है? सर पता नहीं सर। कंप्रेसर। कंप्रेसर। आमना खालिद? सर मैं थी। नहीं, आमना खालिद को मैं वैसे मुतवज्जो कर रहा हूँ, सोई हुई है। आमना, नहीं सोई हुई। आमना बेटे, फ्रिज के पीछे कभी देखा है मोटा सारा एक पुर्जा होता है काले रंग का? देखा होगा। होगा, हमें क्या पता।
चलिए जी, आज आप जो है अफ्तारी के बाद जरा फ्रिज को मुंह करके पीछे से जरा चेक करें तो आपको वहां पे एक गैस देते हैं, वो हमारे घर का फट गया था एक दफा, तो मुझे दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। ठीक है जी। अब देखिए कंप्रेसर का काम क्या है। कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। याद रखें, अभी मैंने आपको बताया कि गैस को जब यकदम फैलाया जाता है तो ठंडी हो जाती है, और अगर आप गैस को यकदम प्रेशराइज कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर गैस गर्म हो जाएगी। उस गैस की गर्मी कहाँ निकाली जाती है? फ्रिज के पीछे एक काले रंग की जाली होती है, आजकल उसको जरा हाथ लगा के देखिएगा, गर्म होती है। कंप्रेसर से कंप्रेस्ड गैस उस काले रंग की जाली में आती है ताकि उसकी गर्मी निकल सके। उसको हम कहते हैं कंडेंसर, वो हीट बाहर निकालता है। चलिए एयर कंडीशन में आ जाते हैं। माशाल्लाह सबके घरों में एयर कंडीशनर होगा। एयर कंडीशनर में एक होता है पुर्जा जिसका नाम होता है आउटडोर यूनिट, जो घर के बाहर लगा होता है जिससे गर्म हवा निकल रही होती है। उसके अंदर भी फ्रिज की तरह का वो मोटा सारा कंप्रेसर होता है, और वो आपने कभी गौर किया होगा, वो गर्म हवा देता है जो घर के बाहर यूनिट लगा हो। बेटे उसके अंदर गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस क्या हो जाती है, गर्म। फिर उसके अंदर पंखा लगा होता है जो कि उसकी हीट को बाहर निकाल देता है। अब वो कंप्रेस्ड गैस जब कमरे के अंदर आती है या फ्रिज के अंदर जाती है तो वहां वो जाके फैलती है। मैंने क्या कहा, दो बातें बताई हैं आज। गैस को कंप्रेस करें तो गर्म होती है, और गैस को फैलाएं तो ठंडी होती है। वो गैस फ्रिज के अंदर जाके, फ्रीजर के अंदर जाके फैलती है, और वही गैस जो एयर कंडीशन के इंडोर यूनिट्स होते हैं उनके अंदर भी आके वो फैलती है। जब वो गैस फैलेगी तो नतीजा क्या होगा, कूलिंग होगी। ठीक है, तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट यूज किया जाता है एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में, ये आपको याद रखना चाहिए। जी बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, लगातार हरकत में होते हैं। अब देखिए एक मॉलिक्यूल है, वो इस तरह से जा रहा है, जाते जाते वो दीवार से टकराएगा। अगर वो दीवार से टकराएगा तो वो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करे, वो अलग बात है, टकरा के रिबाउंड हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दे एक्सर्ट प्रेशर व्हेन दे कोलाइड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर की दीवार के साथ वो टकराते हैं तो वहां पे वो प्रेशर लाते हैं। आयशा अमजद, वो जो कंप्रेसर आपके घर में फटा था वो फटा इसलिए होगा कि उसका आउटडोर जहां से गैस बाहर निकलनी थी उसके आगे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो गई, वो गैस का दबाव अंदर बढ़ गया होगा, प्रेशर बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से वो फट जाता है। आखिरी बात, 9, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है गैसेस में, वेरी, वो बहुत वीक होती है। अच्छा, मोबाइल से कौन क्लास ले रहा है? सर मैं अरे मैं नहीं, मुझे मैं नहीं नजर आ रही होती नाम। सर महिरा भी। सर आयशा। ठीक हो गया। वो बेटे ये मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कि ये जो आज मैंने वो नया चैप्टर शुरू किया है, नई वो स्लाइड्स का पैटर्न है, ये नजर आ रहा है आपको वाज़ेह तौर पे मोबाइल पे? यस सर। सर आ रहा है। फिर ठीक है। अगर इस तरह का कोई इशू आ करे तो वो मुझे फिर बेटे बता दिया करें। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आज हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की। सबसे पहली, लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड को लोटे में डाल दें, लोटे जैसा, डोल में डाल दें, डोल जैसा, जग में डाल दें, जग जैसा, हाँ जी, देगची में डाल दें, देगची जैसा, लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। मैंने बताया ये जितने सिलेंडर जोड़ते जाएंगे उतनी गैस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। लिक्विड्स का वॉल्यूम नहीं चाहिए, वो नहीं बढ़ता। चाहे आप 1 लीटर दूध अगर एक डोल में आपने लिया हुआ है, आप उसमें पानी ना डाल दें,
ठीक है, अदरवाइज उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। अनलाइक सॉलिड्स, दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी शेप ऑफ द कंटेनर ले लेते हैं, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। और इवेपोरेशन यानी मॉलिक्यूल्स का लिक्विड से निकल जाना बाहर, जैसे आप यहाँ पे अगर एक प्लेट में पेट्रोल रख दें तो आप देखेंगे 10 मिनट तक तो सारे का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और जो डिफ्यूजन है लिक्विड्स का, ये मोशन की वजह से, अगर मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे तो ना तो वो उड़ सकेंगे और ना ही वो एक दूसरे में डिफ्यूज कर सकेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, इंक को आप पानी में डाल दें तो वो जो वो पानी में उसकी जो डिफ्यूजन है वो मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से। The density of liquids are much greater than those of gases. लिक्विड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है गैसेस से, और वो सॉलिड्स के बहुत करीब करीब होती है। द स्पेसेस अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स वो नेग्लिजिबल होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, जस्ट एज सॉलिड्स, लेकिन मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, वो जकड़े हुए नहीं होते। दे आर नॉट हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। हाँ, उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे जो है वो स्लिप ओवर कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग लिक्विड आर इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स, वो गैसेस और सॉलिड्स के दरमियान में होती है। और आगे क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो असर अंदाज होते हैं ये जो फोर्सेस की वजह से। अगर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, और अगर फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। अब मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड पोजेस काइनेटिक एनर्जी, तो पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो किस वजह से होती है, ड्यू टू मोशन। मैंने अभी कहा वो लगातार हरकत में। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर लिक्विड्स फ्रीज टू सॉलिड, सॉलिड बना देते हैं। क्यों सॉलिड बना देती है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। आपने ये बात पढ़ी हुई है मैट्रिक में कि गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर किसी शय को ठंडा किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में भी टकराते रहते हैं, एंड एक्सचेंज एनर्जीज। जब भी मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, फिजिक्स ये कहती है व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, तो उनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज होता है। लेकिन सॉलिड्स में हमने अभी बात की कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो लगातार जकड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। जी बेटा, अब हम आगे आ जाते हैं और हम करते हैं बात प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू, पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। ये बुक है, दिस इज सॉलिड, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस फिक्स्ड हैं, और दूसरी बात दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर, क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशंस फिक्स्ड हैं तो लिहाजा एक दूसरे में डिफ्यूज ही नहीं कर सकते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से विच होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर फर्मली, वो पार्टिकल्स को फर्मली स्ट्रांगली हेल्ड किए होते हैं। फॉर दिस रीजन सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स के पास सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। ये जो तीनों सेक्शंस थे, ये जो पहली दो प्रॉपर्टीज थी, दीज फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर, क्योंकि बात गैसेस की होगी तो एटमॉस्फेयर गैस का प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन होल्ड 760 millimeter long column of mercury at sea level at 0 degree centigrade
इज 180 एम। मैं ये आपके साथ यहाँ पे डायग्राम आ रही है, ये जरा डायग्राम देखिए बेटे। हाँ, ये बेटे यहाँ पे ये क्या चीज का प्रेशर है? दिस इज एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये एक ट्यूब है 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लॉन्ग होती है। एक सिरा क्लोज होता है, इसके अंदर पहले मरकरी फिल कर लेते हैं, फिल करके आके उंगली रख के इस मरकरी के अंदर जाके इसको छोड़ देते हैं। ये सारे का सारा मरकरी नीचे नहीं आता, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ड्रॉप करता है। इस लेवल और ये जो डिश है इसके लेवल के दरमियान ये 76 सेंटीमीटर या 30 इंच जो है वो हाइट होती है मरकरी की। ये 76 सेंटीमीटर जो होता है वो बेटा जी 760 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैरोमीटर एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा इस लेवल और इस लेवल में जो फर्क है दैट इज बेसिकली एटमॉस्फेयर या 1 एटमॉस्फेयर, और ये हम इसको 760 मिलीमीटर HGB कहते हैं। दूसरे लफ्जों में ये कहा गया है कि ये वो फोर्स है जो एक्सर्ट करता है आप 76 इस तरह एक लंबी ट्यूब ले लें, इसका ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और इसको नीचे एक गत्ता रख दें और वो गत्ता पड़ा हुआ हो सी लेवल। इसके अंदर जो मरकरी है वो भर दे सारा, और वो मरकरी की जो हाइट है वो 760 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इस एरिया पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो वो प्रेशर लगा रहा होगा दैट इज आल्सो 180 एम। ठीक है जी, ये भी 180 एम एक दूसरी डेफिनेशन जी बेटा। अब ये जो 180 एम है ये एवरेज प्रेशर है सी लेवल पे, और ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर में बाकियों के कैसे इक्विवेलेंट है ये जरा देखिए कि 180 एम में 760 मिलीमीटर HG होता है, या हम इसको टॉर भी कहते हैं। ये नया नाम है, ये आपने पहले जो है वो नहीं सुना हुआ। इसके अंदर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स होते हैं, और 1000 पे इस पिछले वाले को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा किलो पास्कल्स, और 14.7 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच ये भी एक प्रेशर के यूनिट्स हैं, या 1.01325 बार या 1013.25 मिली बार इसके बराबर होता है। ठीक है, और ये जो मिली बार है ये यूनिट होता है जो आमतौर पे प्रेशर का यूनिट है जो मेट्रोलॉजिस्ट जो महकमा मौसमियात वाले लोग होते हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी मेरा भाई, अगला हमारा जो सेक्शन है इस चैप्टर में दैट इज गैस लॉस। अभी हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे तो हमने एक बात जो गौर से डिस्कस की तो ये है कि गैसों के ऊपर अगर प्रेशर लगा दिया जाए तो वो सिकुड़ जाती हैं, गैसों को गर्म करें तो वो फैल जाती हैं। ये जो टेम्परेचर और प्रेशर के असरात हैं गैस के वॉल्यूम के ऊपर, इसको डिस्क्राइब जो लॉस करते हैं दीज आर बेसिकली गैस लॉस। कहता हूँ चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ पर्टिकुलर गैस चेंज, वो भी चेंज हो जाता है। दिस इफेक्ट इज सेम, कहता है ये इफेक्ट एक सा ही रहता है, यकसा रहता है, जो सी मर्जी आप गैस ले लें हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हेंस गैसेस शो यूनिफॉर्म बिहेवियर टुवर्ड्स एक्सटर्नल कंडीशंस, कि गैसेस एक्सटर्नल कंडीशंस पे यूनिफॉर्म बिहेवियर देती हैं। सच फिनोमेना ऑफ गैसेस इज गिवन बाय गैस लॉज। गैस लॉज इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। जी बेटा, गैस लॉज में सबसे पहला लॉ दैट इज बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास। गिवन मास का मतलब होता है एक खास मिकदार, एक खास ग्राम, एक खास मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ओवर इट। भाई जितना गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, और बढ़ाएंगे और कम हो जाएगा, और बढ़ा दें और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। V is inversely proportional to P at constant temperature and number of moles, और V is equal to K by P। K जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी, एंड P को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट्स इक्वल टू K, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। अब K जो है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिफरेंट मासेस ऑफ गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। अगर गैस की मास तब्दील कर देंगे तो जो K की वैल्यू है बेटे वो चेंज हो जाएगी। फ्रॉम अबव इक्वेशन वन कैन एन मिस हो गया, रीडिफाइन बॉयल्स लॉ। हम बॉयल्स लॉ को रीडिफाइन कर सकते हैं, ये आखिरी इक्वेशन कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। दैट मींस P1 V1 is equal to K और P2 V2 is equal to K, hence P1 V1 is equal to P2 V2। जी बेटा, next is experimental verification of Boyle's law। Okay, let's take 1 decimeter cube of gas in a cylinder having movable piston, और सिलेंडर के साथ एक मैनोमीटर भी लगा हुआ है ताकि प्रेशर डायरेक्टली हम रीड कर लें। ये डायग्राम आपकी बुक से मैंने उठाई है, ठीक है, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है। ये बेटे 1 लीटर गैस ली है, टेम्परेचर 25 है, तीनों केसेस में टेम्परेचर 25। बेटा पहले 2 atm प्रेशर है, ये ऊपर एक वेट रखा हुआ है, जब 2 वेट रख दिए तो प्रेशर डबल हो गया 4 atm। आप देखिए पहले वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था तो अब वॉल्यूम हाफ रह गया, अब प्रेशर 3 गुना किया तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया, 1/3 हो गया। आगे देखिए कहता है लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी 1 डेसीमीटर क्यूब और उसका प्रेशर है 2 atm व्हेन पिस्टन हैज 1 वेट ओवर इट। देखिए यहाँ एक वट्टा था, एक वेट ऊपर पड़ा हुआ था। When piston is pressed twice, ये डबल 2 वेट्स रख दिए गए, the pressure becomes 4 atm और प्रेशर 4 atm। When piston is loaded with mass 3 times greater, जब उसके ऊपर 3 वेट रख दिए गए, ठीक है, तो बेटा then pressure becomes 6 atm। तो इनिशियल वॉल्यूम जो पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था 2 atm पे, वो हाफ डेसीमीटर क्यूब हो गया यहाँ पे, और देन 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो गया इस जगह पे, जैसे जैसे आप वेट किया वो बढ़ाते जाए। अब जरा गौर फरमाइए, P1 2 atm और V1 था 1 dm क्यूब, तो जवाब आ गया 2 atm dm क्यूब। बेटा P2 4 atm क्यूब, V2 हाफ रह गया, मल्टीप्लाई किया 4 को जब आपके साथ, आंसर इज अगेन 2, दैट इज K कांस्टेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, प्रेशर हमने ट्रिपल कर दिया, प्रेशर हमने 6 atm कर दिया, वॉल्यूम रह गया 1/3 dm, ठीक है, और जवाब फिर भी कांस्टेंट है। तो बात साबित हो गई कि बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया है और K कांस्टेंट रहता है अगर क्वांटिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर सेम है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसी से रेलेवेंट है। कहता है गैस हैविंग वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब, तो देखिए वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब आ गया, एनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और याद रखें टेम्परेचर इस चैप्टर में, बल्कि इस चैप्टर में नहीं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जहां T कैपिटल होगा, डू रिमेंबर कि वो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होगा, तो हमने उसका केल्विन कन्वर्ट कर लिया 273 है। एंड प्रेशर इज 2.5 atm। देखिए बेटा प्रेशर कितना आ गया जी, 2.5 atm। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, गैस को फैलाया गया until न्यू प्रेशर इज 2 atmosphere। ये देखिए जी गैस का नया प्रेशर 2 atm हो गया,
व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमने निकालना है। इफ टेम्परेचर इज मेंटेन, और टेम्परेचर उतना ही रखा गया है, दैट इज 273 केल्विन। देखिए T1 भी वही है, T2 भी वही है। जब T1 भी वही हो और T2 भी वही हो तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। ये बेटा इसकी कैलकुलेशन आ गई, V2 आपने निकालना था, ठीक है, तो ये आपने आंसर आ जाता है बेटा 12.5 डेसीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थर्ड चैप्टर का आज आगाज हुआ। एनी क्वेश्चन? सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यर्जिऊन। जी बेटा। रीशा, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, ये पाकिस्तान में रहते हुए आप बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जब होते रहते हैं, तो इसीलिए मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं बाद में अपलोड भी किए जा रहा हूँ। तो वो लिंक जो है वो मैंने आज आपको डाउनलोड्स वाला भेजा हुआ है। जब आप डाउनलोड्स वाला लिंक खोलेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो मीडिया है तो आप वहां से आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो है वो आज के लेक्चर्स जो है वो पिछले लेक्चर की सारे मैं वेबसाइट ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ, मुझे डाउनलोड्स मिलते ही नहीं। नहीं वो मैंने एक्चुअली मेन साइट चेंज की है, वो हमारे डेवलपर ने उसको मॉडर्न लुक दी है, तो लेकिन वो जो डाउनलोड्स वाला पेज है ना, वो आपको मेन साइट में अब नहीं मिलेगा अभी। वो आज मैं बैठ के उसको मैंने जज कर लिया, उसको मैंने कैसे करेक्ट करना है। जहाँ डाउनलोड में आप जाएंगे ना, तो वहां से आपको फर्दर डाउनलोड का एक और पेज मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आज आपको व्हाट्सएप किया है, उसके ऊपर सिंपली आप टैप करें या वो एड्रेस आप लिखें उसके अंदर, ब्राउजर के अंदर, ठीक है, तो वहां से आपको पूरे का पूरा जो है वो सारे डाउनलोड्स मिल जाएंगे। आज का लेक्चर भी वहां पे मौजूद है, ठीक हो गया। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अल्लाह आपका। हाँ जी, 5 बजे, 5 बज के बल्कि 5 मिनट पे होगी, ठीक है जी। मैं क्या? थोड़ा सा वो हम प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे रहते हैं वो हमने दोबारा से शुरू किए हुए हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो 5 बजे से लेके 5:30-35 तक एक एक्स्ट्रा क्लास केमिस्ट्री की चल रही है, तो वो सर आप। फर्स्ट चैप्टर के? हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर के बेटा। तो वो 3 लेक्चर हो गए, पहले 2 तो आपने अटेंड किए थे, माहिरा ने मेरे ख्याल में, तीसरा कल का मिस हो यस गया सर। है, उसकी रिकॉर्डिंग बेटे आप देख लेना। आज का लेक्चर आप अटेंड करें जी शाम, सर। ये अभी 5:05 पे। अल्लाह आपका हामी नासिर।